आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आप सबको प्रीति ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अब सुबह सुबह मैं आज नहा चुकी हूँ। थोड़ा मोड़ा घर का किचन का काम भी ख़त्म हो चुका है। बस सब्ज़ी वगैरह बच गया है बनाने के लिए, बनाऊँगी अभी। और अभी मैं आलू के चिप्स बनाऊंगी। मतलब उसको काट के अच्छे से धो के, उसको काट के जैसे उसको पतले पतले में काटते हैं वैसे मैं उसमें कद्दूकस में उसको घिस दी हूँ। फिर उसके बाद मैं उसको पानी में अच्छे से बॉईल कर दी हूँ, उबाल दी हूँ उसको। और अभी आई हूँ उसको सुखाने के लिए, तो जल्दी जल्दी उसको सुखा लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे जाके काम करेंगे। तो देखो, अब मैं जैसे आप पापड़ सुखा दी थी, वो खाली चिप्स सुखाई थी उस समय। फिर उसके बाद मैं नीचे जाके मैं सब्जी भी बना चुकी हूँ और काव्या के पापा को भी मैं खाना दे चुकी हूँ अभी। और काव्या के पापा खाना खा चुके हैं, तो मैं सोची चलो वो दुकान जाएंगे, तो मैं ऊपर आ गई हूँ। और देखो काव्या कैसे पानी खेल रही है और मानती नहीं है, वो ऐसे ही बदमाशी करती ही रहती है। तो आज मैं बनाई थी सेम आलू की सब्ज़ी और काव्या के पापा भी खाना खा चुके हैं। और अभी मैं इसीलिए आ गई हूँ पापड़ वापड़ इसको बना लूँ करके, क्योंकि पिछले साल जब मम्मी ख़त्म हो गए थे तो घर में खोटी थी, तो कुछ बनाते नहीं हैं, पापड़ वगैरह कुछ बनाते नहीं हैं। तो मैं पिछले साल नहीं बनाई थी, तो इस बार मैं ये सब बना रही हूँ। और ज़रूरी है ये सब घर में होना चाहिए। जब छोटे बच्चे हों घर में, सब कोई खाते हैं, तो इसीलिए बनाना भी चाहिए। कितना खरीद के लाओगे, घर में बनाओ वो जितना टेस्टी रहता है। बाज़ार का भी सही रहता है, लेकिन घर में बनाने से एक अच्छा लगता है खुद अपने घर का। तो देखो, ये आलू जो हम लोग आलू को जो पराठे बनाते हैं, तो वैसे ही आलू को पहले उबाल के उसको छील के उसमें फिर नमक और लाल मिर्च पाउडर उसको डाल के मैं उसको मिर दी हूँ। और उसके बाद उसको गोल गोल करके, देखो पहले जैसे तेल डाल दिए, उसमें पन्नी है, ये पन्नी में तेल डाल दिए और उसके ऊपर ये आलू को मैं रख के गोला जैसे इसको गोल जैसे कर दूंगी, लड्डू जैसे। और उसके बाद मैं उसको रख के उसके ऊपर पन्नी रख दूंगी और उसको पन्नी रख के फिर उसको जो चकरा है, चकरे से मैं उसको दबा दे रही हूँ। तो बहुत आसानी से ये पापड़ बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है बनाने के लिए भी। और ये सामने में जो है ये हमारी अम्मा लगेंगी, लेकिन हम लोग सब कोई उनको मौसी बोलते हैं, क्योंकि ये मेरे पापा के उनके खास मौसी हैं। और फिर मैं आ गई जल्दी जल्दी। ये बर्तन भी बहुत फैला हुआ था, तो मैं ये सब धो ली हूँ अभी। और इसको अभी समेट के रख दूँगी, जहाँ जहाँ रखना है इस सब को अच्छे से सेट करके रख दूँगी, क्योंकि छोटी सी किचन है तो हमेशा साफ़ सफाई से रहे तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए कोशिश करती हूँ मैं साफ़ सफाई से रखूँ। तो देखो, मैं वो बर्तन भी इधर उधर ज़्यादा फैलाना नहीं फैलेगा करके छोटा सा बर्तन रखने के लिए है, तो इसी में ही मैं रख देती हूँ सब सेट करके। और ये साइड में है हमारा सिलेंडर, आप देख सकते हैं, और इधर है सब्जी रखने के लिए, तो वहाँ पे सब्जी भी रख दी हूँ, सब सेट करके रखी हूँ। छोटा सा किचन है, उसी हिसाब से एडजस्ट करके रख देती हूँ। और हम लोग का काम ही क्या है, हाउसवाइफ लोग का, बस खाना बनाओ और घर साफ़ सफाई से रखना है। और बाकी घर का साफ़ सफाई ये सब काम तो 24 घंटा लगे रहता है, मतलब बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी बाकी लोग कहते हैं कि क्या करते हो घर में रहते रहते, क्या काम है तुम लोग का करके। लेकिन आप जान पाते होंगे, मैं ज़्यादा वीडियो भी पूरा पूरा नहीं दिखा रही हूँ, इसमें से बहुत सारे स्किप भी कर दे रही हूँ वीडियो को। और अब आ गई हूँ मैं पोछा ओछा लगाने के लिए, झाड़ू पोछा, क्योंकि सुबह सुबह जो होता है ना वो जल्दबाजी से होता है, तो इसीलिए झाड़ू डस्टिंग वगैरह जो करे रहते हैं उतना साफ़ सफाई से फिर गंदा ही हो जाता है। तो जैसे काव्या के पापा चले गए हैं काम पे और मेरे पापा भी चले गए हैं, घर है खाली खाली, काव्या भी बाहर खेल रही है। तो अभी जो डस्टिंग क्लीनिंग करते हैं वो अच्छे तरह से एकदम साफ़ रहता है। फिर और अभी जो काव्या आएगी तो उसको नहला दूंगी, वो भी खा पी के सो जाएगी। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे काम, दिन भर लगे रहती हूँ इसी सब काम में, यही सब काम में से फ्री मिलता ही नहीं है। तो ये तो रोज़ का काम है झाड़ू वाड़ू लगाना, और झाड़ू पोछा तो रोज़ लगते हैं और लगाना भी चाहिए रोज़ रोज़। तो जैसे मेरे ये झाड़ू हो गया है, उसके बाद मैं लगा दूंगी पोछा। तो फिर उसके बाद अभी आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए, तो पंखा को भी चालू कर दे रही हूँ। अभी गर्मी है भी, और पंखा चालू कर देने से जल्दी भी सूख जाता है, क्योंकि बहुत बार काव्या फिसल चुकी है यहाँ पे, जैसे गीला रहता है, पोछा लगाए रहती हूँ, तुरंत काव्या दौड़ के आती है, तो गिरने की भी 2-3 बार ऐसे गिर चुकी है। तो इसीलिए पंखा चला देती हूँ ताकि जल्दी सूख जाए ये। तो
पोछा लगा दे रही हूँ सब तरफ। अभी एक बार अभी जो करूँगी दोपहर को एक बार सब तरफ साफ़ सफाई कर देती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से मतलब साफ़ सफाई होके रहता है। अभी कोई डबल आना जाना नहीं करेंगे ना, तो मतलब ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो दिन में तो 3-4 बार ये तो हो ही जाता है काम, झाड़ू पोछा वगैरह। ये दिन भर ये हम लोग का काम चला ही रहता है। तो ये झाड़ू पोछा हो गया, फिर आ गई हूँ मैं किचन में। किचन को भी मैं झाड़ के अच्छे से वहाँ पे भी मैं पोछा लगा दूँगी। तो जो जैसा है, देखो छोटा सा किचन है तो मैं इसीलिए उसको भी उसी तरह से साफ करके रखने के लिए कोशिश करती हूँ। और हो जाता है, जब काम करती हूँ तो फैल भी जाता है, तो फिर भी साफ कर लेती हूँ। अकेले ही हूँ तो अकेले में हो जाता है ये सब काम। और काव्या है जो कि बार बार आके गंदा कर देती है, तो अब काव्या नहीं है तो मैं इसको इसको भी अच्छे से झाड़ झाड़ के अभी लगा दे रही हूँ पोछा। यहाँ पे भी पोछा लगा दूँगी। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी गैलरी में, गैलरी में भी पोछा झाड़ू पोछा कर लूँगी। और यहाँ पे मैं ये सब पोछा लगा दे रही हूँ। फिर यहाँ का भी हो गया, लाइट ऑफ कर दी हूँ। और अब ऐसा है ना, अब कोई काम उतना है नहीं, तो अभी मैं कुंडी भी बंद कर दे रही हूँ और आगे गैलरी में अभी साफ़ करने के लिए। और यहाँ पे आज खाली झाड़ू लगाऊंगी, पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी यहाँ पे गीला हो जाएगा ना, तो प्लेट बनाना है, तो प्लेट बनाऊंगी, इसीलिए मैं अभी यहाँ पे बस झाड़ू झाड़ू लगा दूंगी। और ये जगह, ये मार्बल जो है, मतलब ये पत्थर, लाल पत्थर जो है बहुत गंदा रहता है। रोज़ अगर पोछा लगाओ तो ही मतलब अच्छे से ब्रश में घिसोगे सरफ डाल के तब जाके चमकता है, खूब पानी डालना पड़ता है। तो आज मैं पोछा ही नहीं लगा रही हूँ, बस झाड़ू ही लगा दे रही हूँ। यहाँ पे मार्बल भी लगाने के लिए कुछ सफ़ेद पत्थर डाल देंगे तो भी साफ लगता है, या फिर दीवार में भी थोड़ा सीमेंट कर देते तो भी अच्छा लगता है। लेकिन इधर रहना नहीं है करके इसीलिए इतना कुछ नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, पापा या कोई भी घर में ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जब मम्मी ख़त्म नहीं हुए थे उससे पहले हम लोग दिवाली जो था, तो उसमें यहाँ पे हम लोग पेंट वगैरह किए थे। तो इस बार तो डिस्टेंबर वगैरह इस दिवाली में लगाए नहीं है। और ये नमक पानी के लिए आप जानते हैं, नमक पानी के लिए दीवार वगैरह सब ख़राब हो रहा है। और मैं बाहर भी, गैलरी भी, बाहर का भी झाड़ू लगा दे रही हूँ, बाहर बच्चे भी खेल रहे हैं तो झाड़ू वाड़ू लगा दे रही हूँ। तो एक तरह से मेरा पूरा सब तरफ, बाहर अंदर कमरे में सब तरफ मेरा साफ़ सफाई हो चुका है। अभी बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और घर में तो जैसे भी बिना पल्लू में कोई नहीं है तो रह सकते हो, लेकिन बाहर तो झाड़ू लगाओ तो कोई भरोसा नहीं, कोई भी बाहर खड़े रहते हैं तो पल्लू ढक के, इसीलिए। और अब आ गई हूँ मैं, झाड़ू वाड़ू मेरा हो गया है। अब थोड़ा सा बच गया है कपड़े धोने के लिए, क्योंकि सुबह जब मैं नहाई तो जल्दी जल्दी में मैं नहाई और खाना वाना बनाने में, पापड़ बनाने में मैं लग गई थी, तो मैं कपड़ा छोड़ दी थी बाथरूम में, तो उसको मैं थोड़ा सा जल्दी धो लूँगी। और देखो अब छोटा सा बाथरूम है तो फिर भी एडजस्ट हो जाती है, इसमें मैं धो लेती हूँ, जैसे भी करके हो जाता है, काम चलाओ है और कहाँ जाओगे। और इतने छोटे छोटे कमरे में भी मतलब सही है मेरे लिए, अकेले के लिए बहुत बढ़िया है, मैं तो एडजस्ट हो जाती हूँ। कोई अगर नए आएंगे तो उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है, वो लोग सोचें, क्योंकि सब खुले खुले में बहुत बड़े बड़े बाथरूम रहता है, बहुत लोगों का मैं देखी हूँ। और गांव में भी, मायके में भी ऐसे ही है। और देखो अब आ गई हूँ कपड़ा सुखाने के लिए। और यहाँ पे जो बीच में दिख रही हैं वो मेरी ननंद हैं, वो काव्या को देख रहे हैं। थोड़ा सा काव्या को बाहर खेलने के लिए भेज दी हूँ, मैं काम कर रही थी तो काव्या थोड़ा बाहर चली गई, तो वहाँ पे फिर चिल्ला रो रही है वो, पता नहीं कोई मारे हैं उसको कि क्या। बच्चे बच्चे में ऐसे ही होता रहता है, मैं बार बार उसको मना करती हूँ बाहर मत खेला कर, मानती नहीं है। और कपड़ा सूख गया है मेरे, तो अब आ गई हूँ, पानी चालू कर दूँगी। इतना धूप है कि काव्या नहा लेगी, तो पानी थोड़ा गर्म हो जाए ना तो काव्या नहा लेगी। और देखो मेरे पापड़ भी सूख रहे हैं और काव्या आ गई, देखो जैसे पानी चालू की काव्या पहुंच ही गई वहाँ पे, उसको पानी के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। और देखो मैं जो मेरे थंबनेल में मैं बताई थी कि ऐसे भी मतलब कैसे चोरी करते हैं, बताओ। ये पापड़ है, दिख रहा होगा, ये जगह गैप है, तो लोग पापड़ तक भी नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे देख के बहुत, मैं जब पलटने के लिए आई पापड़, तो मैं देख रही हूँ एक जगह गैप है, तो मुझे बहुत हंसी भी आई। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ऐसे मजाक बेकार लगता है। अगर खाना भी था तो मुझे मांग ही लेते, मेरे पापड़ उनको इतना पसंद था तो मांग ही लेते, बेकार ले गए हैं तो
ये सब मजाक नहीं करना भी चाहिए, लेकिन जिसका जैसा आदत वो तो वैसे ही करेगा। चलो कोई बात नहीं। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। काव्या को तब तक मैं नहला भी दी हूँ और काव्या नहा चुकी है। और ये जो कटोरी है, जो छोटी सी कटोरी दिख रही है ना, उसमें एक कटोरी चावल मैं धो के ले आई हूँ और कुकर में अभी वही चावल डाल चढ़ा दूँगी अभी। तो जल्दी जल्दी मैं चावल भी बना लूँगी। और एक कटोरी जैसे चावल दी हूँ तो 2 कटोरी पानी दे के 2 सीटी लगा दूँगी, तो मेरी चावल भी बन जाएगी। और सुबह सुबह हम लोग जो सुबह खाना बनाती हूँ तो उसमें मिर्च डाल देती हूँ सब्जी में, तो काव्या तो नहीं खा पाएगी मिर्च की सब्जी। तो चावल बना रही हूँ मैं, काव्या के लिए ही बना रही हूँ, तो मैं भी खा लूँगी चावल। तो काव्या के लिए वही टमाटर की चटनी भी बना लूँगी। और वो कैसे चिल्ला रही है आप भी सुन लो, क्या कह रही है काव्या। बेटा मूड खराब हो रहा है? ओहो, क्यों? मैं दावत आई हूँ। हाँ, देख दावत तो हारी होगा कभी। दावत आई मैं दावत आई हूँ। दाल होती है। तो फिर आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों को कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताना। और अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। अभी फिर काव्या को मैं बहुत कोशिश की सुलाने के लिए, वो सोई नहीं, फिर चली गई है वो उधर। तो अभी मैं पेटिस प्लेट बनानी है मुझे। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, नहीं तो काफी लंबी हो जाएगी ये वीडियो। तो बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना भूलना मत।